चलता नहीं अपने, तो आप माफ कर दो भाई, अपन तो बाकी में नंबर कमा लेंगे, इसमें नहीं कमाएंगे। बस ये कह करके हम तो आगे चले आते हैं, क्योंकि है ना कॉन्ट्राडिक्शन में कोई लेना देना नहीं, बल्कि उल्टा इससे हमारा फायदा बहुत है। ठीक है, आप पहले यहां तक एक फोटो बना लिया, आप लोग एग्जाम्पल लिख लो और आगे चलते हैं। ठीक है भाई, हाँ भाई, अब इसके अंदर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने पे आपको दो पार्ट और लिखने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज स्केलर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स के बाद में अगली वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत काम की चीज। डायगोनल में सबसे ज्यादा काम की चीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पहले आप इसके नीचे ये डायग्राम ये बना लिया आप लोगों ने, हायरार्की ऑर्डर हो गया। अब स्केलर में क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूं। स्केलर में कुछ खास नहीं है, पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा। स्केलर में है ना, जैसे पिछले वाले के अंदर डायगोनल में D1 D2 D3 था ना, स्केलर के अंदर क्या होगा, सारे सेम होंगे। सारे सेम होने का मतलब जैसे K0 0 0 K 0 0 0 K 0 0 K, कहानी पकड़ में आई आपको। इट इज एन स्केलर मैट्रिक्स। जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे 1 1 1 होंगे। इसका मतलब इट इज 1 0 0 0 1 0, इट इज 0 0 1। क्या आपको ये बात इतनी तो समझ में आती होगी भाई। दिखने में दोनों डायगोनल जैसे हैं, अगर तीनों डिफरेंट हो तो डायगोनल। अच्छा, तीनों के तीनों सेम हो बट 1 नहीं हो तो स्केलर, और तीनों अगर 1 हो जाए तो आइडेंटिटी। अच्छा, ये इसको अगर ये क्योंकि 3 ऑर्डर की है तो इसे I2 बोलते हैं, I3 बोलते हैं, सॉरी, सही है। तो I2 में क्या होता होगा, I2 में 2 होते होंगे, 1 0 0 1। क्या तक बात समझ में आई। लेकिन I1 नाम की कोई चीज नहीं होती, ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि 0 ही नहीं है उसमें, कहे का डायगोनल आगे का नहीं पकड़ में। हाँ, तो बस आप पहले यहां तक लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो आप। चिंता मत करो, अरे अपन तो मजे ले रहे हैं, तो आप तो लिखो। ठीक है, जिनसे नहीं लिखा गया वो लिखते चलना, जिनका हो गया वो आगे बढ़ते चलना। हो गया, हाँ। अच्छा, अब इसके बाद में आ जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिएगा, ट्रायंगुलर के अंदर 2 पार्ट हैं। ये आपको दिखा नहीं, या दिख रहा है ना। हाँ, इतना छोटा मैं लिख ही नहीं पाता, छोटा वैसे। ट्रायंगुलर का मतलब हो गया अपर ट्रायंगुलर एंड इट इज लोअर ट्रायंगुलर। अब देखिए साहब, अपर ट्रायंगुलर में क्या है ना, अपर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगल के एलिमेंट बसते हैं, बाकी के 0 होते हैं। अपर ट्रायंगल के एलिमेंट बसते हैं, कहने का मतलब ये कि अगर जैसे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए, तो हम लोग बोलेंगे A B C, ठीक है ना, फिर 0 D E, फिर 0 0 F। आप में से किसी ने अगर नजर ढंग से देखी तो आपको पता चलेगा जो अपर ट्रायंगुलर है ना, अपर ट्रायंगल जो है उसके एलिमेंट बराबर हैं, लेकिन नीचे वाले ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 हैं। यहां तक की कहानी पकड़ में। तो मैं क्या इसको बनाऊं, या एक आप ट्रायल ले सकते हो, बना लीजिए फटाफट से खुद। देख लिया आप लोगों ने। पहले आप फटाफट से अपर ट्रायंगल की फोटो बनाइए, बनाने के बाद में लोअर की खुद बनाइए। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर जैसे आपसे बन जाए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, वो आपके लिए पहला ऐसा क्वेश्चन होगा जो कोई टेक्निकल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अच्छा, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको अगर मैं शो करता हूं, टेक्निकली अगर शो करता हूं, तो मैं लिख रहा हूं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैज Aij is equal to 0 for I greater than J। श्योर है ना भाई। बस Aij equal to 0 और फिर ब्रैकेट में I is greater than J। जैसे ये लिखा जाता है, अपने आप समझ जाता है कि सर ने अब अपर ट्रायंगल दे दिया। अपर ट्रायंगल वो जिसमें लोअर ट्रायंगल के सारे 0 हैं, अपर के सारे बच गए। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर में क्या है, जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए बना लेते हैं A 0 0, सही भाई, A 0 0, B C 0, D E F, सही भाई। और इसके अंदर क्या है, अगर देखा जाए तो लोअर ट्रायंगल में सारे बच गए, और अपर ट्रायंगल के अंदर Aij इज इक्वल टू 0 आ गया फॉर I is less than J, सही भाई, I is less than J। अब जिन्होंने ये बना लिया उनके लिए आगे चलने का टाइम। ठीक है भाई, हाँ भाई,
बड़े गप्पे वप्पे चल रही हैं आपके। हाँ भाई, एक लिखेगा इंपॉर्टेंट रिमार्क। हाँ भाई लिखेगा रिमार्क में, पहला रिमार्क, every diagonal matrix is a lower and upper triangular matrix। obvious सी बात है, every diagonal matrix is a lower and upper triangular matrix। मैंने जो बोला वो आपके समझ में आया? yes, sir। ऑब्वियस सी बात है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो होता है, सही है, और ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो है। इसका मतलब ऊपर जीरो है, इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर है, और नीचे जीरो है तो इसका मतलब, तो ये तो दोनों ही है ना, डायगोनल में तो दोनों होते हैं, डायगोनल के अंदर तो दोनों साइड है, तो इसका मतलब इट इज अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर बोथ। अगले सेकंड नंबर पे आइएगा। अब यहां आकर के थोड़ा आपके लिए सिचुएशन थोड़ा झटके वाली है। अब देखते हैं कितने लोग संभाल पाते हैं। रेडी? लिखिएगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, कम से कम इतने जीरो तो होने ही चाहिए। ठीक है, आपको 3 के लिए बोल रहा है, 3 के लिए नहीं बोल रहा मैं, आराम से सुना आप, तो देखो बड़े ध्यान से। अब यहां अगर के, अब यहां पे आपको इस थोड़ा ये चैप्टर है ना अपनी हल्की सी हीट देगा, ठीक है, ताकि आपको फील आ जाए कि हाँ ये चीज ये है। देखिए साहब, ये A11 थोड़ा लिखना पड़ेगा, A12 A13 डैश A1n लिख दे भाई। इट इज A21 A22 और A23 डैश A2n। ऐसे बढ़ते बढ़ते AN1 AN2 AN3 और ऐसे बढ़ते बढ़ते ANN। यहां तक हो गया। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये जो बीच में जो ये वाली पार्टी है, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है ना भाई? अब अपने को ये भी पता है कि ये अपने आप में n ऑर्डर की है। अगर ये n ऑर्डर की है तो कहना मतलब ये कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें अपने पास में n एलिमेंट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि A11 A12 सॉरी A11 A22 मिला करके ANN तक आते थे, n एलिमेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, मेरे को ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स जब तक n नहीं पता तब तक नहीं पता, तो मैं ये जानता हूं कि ऊपर के एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट जो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में फंसे हुए हैं ये दोनों बराबर हैं। तो मैं अगर इसे x कहता हूं तो ये भी x है। सही भाई? फाइनली अगर देखा जाए तो ऊपर का x, नीचे का x और प्लस में n मिलाकर के n स्क्वायर होना चाहिए। n स्क्वायर तो समझ में आया आपको? n यो और n यो, याद है ना? मैंने सिंपल तरीका, n स्क्वायर होना चाहिए। अब मेरे को यहां से ये समझ में आ गया कि फाइनली x की वैल्यू इज इक्वल टू में n स्क्वायर माइनस n/2। यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी आई होगी। माने आपको ये पता चल गया कि n क्रॉस n की मैट्रिसेस में ऊपर n स्क्वायर माइनस n/2 होते हैं, नीचे n स्क्वायर माइनस n/2 होते हैं और बीच में n एलिमेंट्स होते हैं। नहीं आया समझ में? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम कितने जीरोज होने चाहिए। भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर बाय द वे चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, एक ट्रायंगल पूरा जीरो से बनना चाहिए। नहीं समझ में आया? एक ट्रायंगल पूरा जीरो से बनना चाहिए, तभी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, चाहे ऊपर का बोलो चाहे नीचे का बोलो। अगर इसमें से एक भी छूट गया, जीरो की जगह कुछ भी भर गया, दुनिया से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बोलेगी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कम से कम, वर्ड है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितने और भी बढ़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तो इधर वाले भी चिपका सकते हैं 2-4 जीरो। तो नहीं आया समझ में? लेकिन कम से कम हमारे को कितने की जरूरत है? n स्क्वायर माइनस n/2 जीरोज की तो जरूरत है, वरना उसके बगैर तो हम ट्रायंगुलर मानेंगे ही नहीं। तो मिनिमम नंबर जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर, ठीक है ना, n स्क्वायर माइनस n/2, ठीक है ना, और ब्रैकेट में लिख देते हैं एटलीस्ट 1 ट्रायंगल, ठीक है ना, और यहां पे लिख देते हैं अबोव और बिलो, ठीक है ना, मस्ट हैव ऑल इट्स एलिमेंट्स जीरो। कम से कम एक ट्रायंगल का तो सारे एलिमेंट होने ही चाहिए, क्योंकि सामने वाला मिनिमम पे खेल रहा है, मिनिमम इतने तो लाओ। ठीक है, जिन्हें ये छोटा तो क्वेश्चन समझ में आया
उनके लिए अगला क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है, अगले पे दिमाग लगाते हैं। At least one triangle above or below must have all its element equal to 0, must have all elements equal to 0, ठीक है भाई। हाँ भाई, अब अगले वाले पॉइंट पे आ गया मैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। पहले आपको डायगोनल सोचना पड़ता है। डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान पड़ा आपको, ये बीच वाले ए बी सी डी ई एफ डैश डैश हो सकते हैं, सही बात है। ऊपर वाले सारे के सारे जीरो, नीचे वाले सारे के सारे जीरोज होंगे, ये बात तो पक्का है ना। कम से कम ये भी जीरो चाहिए और ये भी जीरो चाहिए। हमने ये नहीं कहा ज्यादा ज्यादा तो कितने और जीरो हो सकते हैं, उसके ऊपर बाद में आएंगे। इतने ये दो तो डब्बे तो जीरो से चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो ट्रायंगुलर है ना डिब्बे, ठीक है, जीरो से भरने ही पड़ेंगे, जीरो चाहिए ही, ठीक है ना। इतने तो चाहिए ही चाहिए। और एक डब्बे में कितने आते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ये हमने अभी पता करा। तो नीचे वाले में कितने आते हैं साहब, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन दोनों का सम एन स्क्वायर माइनस एन। तो कहना मतलब इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में कितना, एन स्क्वायर माइनस एन, दोनों का सम। आपके लिए और बेहतर रहेगा कि आप इन दोनों को जोड़ते हुए दिखाओ, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू बोले तो कितना, एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक है ना भाई। ये ठीक है ना ऊपरी ट्रायंगल, और ये ठीक है लोअर ट्रायंगल। इसमें जीरो इतने आएंगे, इसमें इतने जीरो आएंगे, तो कम से कम इतने जीरो तो चाहिए ऊपर और नीचे के, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ज्यादा से ज्यादा कितने ला सकते हो सर जीरो। मैंने कहा एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे जीरो कर सकता है तू, नहीं है। एक को छोड़ करके बाकी सारे, तो सारे कितने, एन स्क्वायर, सारे कितने एन स्क्वायर, उसमें एक को छोड़ दे तो एन स्क्वायर माइनस वन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज का नाम लेकर के तो बहुत आसान गेम है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इसी के अंदर अगला क्वेश्चन क्या है, ये रिमार्क ही एक तरह का। पॉइंट नंबर 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स, सही है, इज इक्वल टू में एन स्क्वायर माइनस वन। हाँ भाई, हाँ भाई, अगले क्वेश्चन आते हैं। जिन लोगों ने यहां तक बना लिया, क्या इन डायगोनल मैट्रिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, टोटल एन स्क्वायर, उसमें एक को छोड़ दो, बाकी सब जीरो जीरो कर दो। अभी क्वेश्चन में है इफ a प्लस टू बी इज इक्वल टू दिया जा रहा है 1 2 0 6 minus 3 3 5 3 1 and 2a minus b is equal to 2 minus 1 5 2 minus 1 6 and 0 1 2. Then trace of a minus trace of b is equal to question mark.
देन ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, क्योंकि मैंने तब ट्रेस के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं बोला था, मैंने कहा था वो हम लोग टाइम से उठाने वाला टॉपिक था।